मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत बेहतर होंगे, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। अब आते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ 5 ईयर प्लान। देखिए 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 5 ईयर प्लान सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था सोवियत यूनियन ने। आज जो पूरा विघटित हो चुका है, सोवियत यूनियन टूट गया ना पूरा, है ना। अब उसमें कई अलग अलग कंट्रीज बन गए। तो पहले सोवियत यूनियन पूरा एक बंच ऑफ नेशन था, है ना। कई सारे कंट्रीज को मिला के एक नेशन पूरा बनाया गया था सोवियत यूनियन। अब वो उसके कई टुकड़े हो गए, रशिया, यूक्रेन, है ना। ये सारे कंट्रीज अलग अलग निकले। आज उन्हीं की तो वॉर चल रही है, और क्या है ना। तो 1928 में पहली बार 5 ईयर प्लान को किसने अप्लाई किया था? यूएसएसआर ने अप्लाई किया था। फिर 1951 में इंडिया ने अडॉप्ट किया इस प्लान को। इंडिया ने कब अडॉप्ट किया था? 1951 में हमारा प्लान 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किया था। तो जो हमारा 5 ईयर प्लान था, जो प्लानिंग कमीशन था पहले हमारे पास, क्या था? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन एक हमने बनाया था। प्लानिंग कमीशन का जो प्रेसिडेंट है, जो अध्यक्ष है, वो कौन होता था? वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता था। कौन होता था? जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा वो प्लानिंग कमीशन का प्रेसिडेंट काउंट माना जाएगा। पहले हमारे प्रेसिडेंट प्लानिंग कमीशन के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वही हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। द फर्स्ट प्लानिंग कमीशन प्रेसिडेंट इज जवाहरलाल नेहरू। तो पहली बार कब लॉन्च हुआ था? 1951 में ये 5 ईयर प्लान किया गया था। कब? प्लान पोस्ट इंडिपेंडेंस। 1953 में किसने अडॉप्ट किया था? चाइना ने। किसने किया था? चाइना ने अडॉप्ट किया था। फिर और आज की डेट की आप कंडीशन समझ ही रहे हैं। अब कई सारे नेशन है जहां आज भी 5 ईयर प्लान चल रहा है, बट इंडिया में 5 ईयर प्लान को खत्म कर दिया गया। जो प्लानिंग कमीशन था, इस प्लानिंग कमीशन का ही एंड कर दिया गया है। इसको अब क्या बना दिया गया है? नीति आयोग। क्या बनाया गया है? नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन में हम केवल 5 साल के प्लान की बात करते थे। अब नीति आयोग में हम जो प्लान की बात करेंगे 25 ईयर्स की बात करेंगे। 5 ईयर प्लान था, वो केवल छोटे टारगेट्स को फुलफिल कर सकता था। लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, देन वी नीड अ लॉन्ग टर्म प्लान। अब होता क्या था कि जो एक गवर्नमेंट आई, उसने 5 ईयर का प्लान बनाया, कई बार वो गवर्नमेंट 2 साल में खत्म हो गई। अब उसने जो प्लान बनाया, जो वर्क एग्जीक्यूट किया, वो वर्क आधे में रुक गया। नई गवर्नमेंट आई, उसने नए तरीके से काम शुरू कर दिए। तो वो जो पैसा वहां लगा वो तो फंस गया ना, वो तो बेकार हो गया, रिसोर्सेज वेस्टेज हो रहा है। तो इसीलिए नीति आयोग लाया गया कि ये वेस्टेज ऑफ मनी ना हो। अगर कोई गवर्नमेंट किसी काम को शुरू करे तो अगली गवर्नमेंट उसको कंप्लीट करके जाए। नीति आयोग का कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि उसमें प्लान 5 साल के लिए नहीं है, अगले 25 साल, 30 साल, 40 साल को ध्यान में रख के बनाया गया है। यानी वो जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ वो अगले 25 साल के लिए लॉन्च हुआ है। 25 साल तक उसमें काम होना है, तब जाके प्रॉपर डेवलपमेंट दिखाई देगा। क्योंकि अगर लार्ज स्केल डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन वर्क करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि नीति आयोग ये लेके आए। आई एम एग्री विद दिस। 5 ईयर प्लान हमारे छोटे प्लान होते थे, वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाते थे। कुछ एग्जीक्यूट होते थे तो कुछ आधे रास्ते में रह जाते थे। अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू हुई तब तो प्लान कंप्लीट हो जाएगा। मान लो गवर्नमेंट 5 साल बाद न कंटिन्यू हुई हो तो इनस्टेबिलिटी आ गई गवर्नमेंट में। जिसे आपने नोटिस किया होगा, पिछले उस टाइम पे कई बार सरकार गिरी, 1 साल में गिरी, कई बार 2 साल में गिर गई। इसकी वजह से किसका लॉस है? पब्लिक का लॉस है। जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं मार्केट में, धीरे धीरे कंप्लीट ही नहीं हो पाते थे, आधे रास्ते पे रुक जाते थे। आधा कंप्लीट हुआ, आधे पे बंद हो गया। तो ये प्रॉब्लम थी, इसलिए नीति आयोग को लाया गया कि अब इसको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। अगर एक गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट बना के गई है कि ये प्रोजेक्ट होना है, इस पे काम होना है, तो उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अब इसके बाद हम आते हैं कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान के कॉमन गोल्स क्या है हमारे? ठीक है, तो पहला गोल क्या था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। भाई हम 5 ईयर प्लान में क्या करते थे? हम ये ध्यान देते थे कि हमारी इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज डेवलप हो। हम अपनी कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें। तो अपने यहां हम इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए हमने 5 ईयर प्लान को बनाया था। दूसरा सोशल वेलफेयर। भाई सोसाइटी वेलफेयर भी तो होना चाहिए। अपनी इकोनॉमी से पॉवर्टी को दूर करना, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, ये क्या है? सोसाइटी वेलफेयर है। एजुकेशन लेवल को इंक्रीज करना, हेल्थ केयर फैसिलिटी डेवलप करना, ये क्या है? वेलफेयर ऑफ सोसाइटी है।
इसलिए भी 5 ईयर प्लान बनाया गया कि हम अपनी इकोनॉमी में क्या करें, एजुकेशन लेवल को इंक्रीज कर सकें। उस टाइम की गवर्नमेंट ने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल बनाए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बनाई। जो फर्स्ट गवर्नमेंट रही, 5 ईयर प्लान उनके यही तो रहे कि पहले हम स्कूल कॉलेजेस पे ध्यान दें। किस पे ध्यान दें? स्कूल्स पे, कॉलेजेस पे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ एजुकेशन डेवलप हो सके। हेल्थ केयर फैसिलिटी पे ध्यान दिया गया, हेल्थ केयर के लिए हॉस्पिटल्स बनाए गए, छोटे छोटे ब्लॉक्स में हॉस्पिटल्स बनाए गए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उस समय काम नहीं हुआ, बट उस टाइम के हिसाब से काम बहुत फास्ट नहीं हुआ। फास्ट इसलिए भी नहीं क्योंकि हम इतने इकोनॉमिक स्टेबल नहीं थे, हमारे पास पैसा भी तो नहीं था, इतने एजुकेटेड भी नहीं थे। तो धीरे धीरे चीजें डेवलप होंगी। आजादी के बाद समय लगता है किसी भी चीज को डेवलप होने में, बट हमारे यहाँ डेवलपमेंट स्लो होने का कारण सबसे बड़ा क्या रहा? इनस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इनस्टेबिलिटी की वजह से ज्यादा चीजें डिस्टर्ब हुई, ऐसा नहीं है। फिर आता है एग्रीकल्चर एडवांसमेंट। गवर्नमेंट ने काम किया कि हम अपने यहाँ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करें, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें। एडवांस इक्विपमेंट्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना शुरू किए, सब्सिडाइज रेट पे, सस्ते लोन पे, है ना, तो जिससे एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट हो। फिर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम किया। किसका इंफ्रास्ट्रक्चर? ट्रांसपोर्टेशन का, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारे डैम बनाए गए, बहुत सारे प्लांट बनाए गए, है ना, एनटीपीसी प्लांट बनाए गए जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, पावर प्लांट बनाए गए, बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए गए, बिल्डिंग्स बनाई गई, डैम्स बनाए गए, रोड्स बनाए गए। ये सब किसमें आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये सब गवर्नमेंट ने किया है। एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बिल्डअप करना, बीएसएनएल था, गवर्नमेंट कंपनी बीएसएनएल, जिसने कम्युनिकेशन नेटवर्क बिल्ड किया पूरे इंडिया में। सबसे बड़ा नेटवर्क किसका है? बीएसएनएल का ही है। वो अलग बात है आज बीएसएनएल चल नहीं रही है, क्योंकि गवर्नमेंट चाह नहीं रही उसको चलाना। गवर्नमेंट चाहेगी तो बहुत बढ़िया चलेगी, बस प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट के चाहने ना चाहने के ऊपर है। तो ये था हमारा 5 ईयर प्लान।